हिमालय के पवित्र क्षेत्र में स्थित जागेश्वर धाम भगवान शिव का परम कल्याणकारी धाम माना जाता है। भगवान शिव के पृथ्वी पर पिंड स्वरूप में अवतरित होने की घटना सर्वप्रथम इसी क्षेत्र में घटी है। यह स्थान आदिकाल से पूजनीय रहा है। पृथ्वी की करुण गाथा वो गहन वेदना को दूर करने के लिए ही सर्वप्रथम शिव इस वसुंधरा में जागेश्वर में ही प्रकट वो अवतरित हुए। दारुकानन जागेश्वर क्षेत्र में भगवान शिव के प्रकट होने की कथा बड़ी रहस्य भरी है। यहीं से उन्होंने कैलाश खंड, केदार खंड, पाताल खंड, काशी खंड, रेवा खंड, नाग खंड सहित अनेकों रूपों में अपनी लीलाओं का विस्तार किया। यह समूचा क्षेत्र शिव का विचरण स्थल माना जाता है। यहाँ स्थित नागेश का ज्योतिर्लिंग मंदिर आदिकाल से शिव महिमा की अलौकिक सौगात है। भक्तजन श्रद्धालुजन इस मंदिर के दर्शन कर अपना लोक व परलोक दोनों ही संवारते हैं। कहा जाता है कि इस मंदिर का जीर्णोद्धार महाराज विक्रमादित्य ने किया था। उसके बाद आदि जगतगुरु शंकराचार्य जी ने पुनः प्राण प्रतिष्ठा की। शिव और शक्ति की अद्भुत महिमा से यह भूभाग सर्वत्र ही पूजनीय है। पृथ्वी के चरित्र के वर्णन के साथ ही पुराणों में इस क्षेत्र का वर्णन मिलता है। पुराणों के अनुसार दक्ष प्रजापति के यज्ञ का विध्वंस करने के बाद सती के आत्मदाह से दुखी यज्ञ की भस्म को अपने सारे शरीर पर मलकर शिव ने इन क्षेत्रों के वियावान घनघोर जंगलों में हजारों वर्षों तक तप किया। शिव महिमा के इस पावन चरित्र का वर्णन करते हुए श्री वेदव्यास जी ने जिज्ञासु ऋषि गणों के समूह को यह रहस्य बतलाते हुए कहा कि पृथ्वी पर शिवलिंग का पतन सर्वप्रथम इसी क्षेत्र में हुआ, जिसका कारण बताते हुए उन्होंने कहा है दक्ष प्रजापति की काली नाम की कन्या के साथ शंकर ने विवाह किया। विवाह के काफी समय पश्चात महामाया काली ने यह सुना कि उनके पिता ने यज्ञ आरंभ किया है। उस यज्ञ में उन्होंने भगवान शंकर से भी चलने का अनुरोध किया, किंतु नीति व मर्यादा के अनुसार आमंत्रण न होने के कारण भगवान शंकर ने यज्ञ में जाना उचित नहीं समझा तथा भांति भांति से अपनी अर्धांगिनी को भी समझाया, लेकिन वे इस पर राजी नहीं हुई और अपने पिता के घर बिना बुलाए ही चली गई। वहाँ यशस्विनी काली ने अन्य स्त्रियों तथा अपनी बहनों को पूर्ण सम्मान के साथ देखा और शंकर का यज्ञ में कोई भाग न होने से वे कुपित हो उठी और यज्ञ कुंड में प्रवेश कर अपनी आहुति दे डाली। भूत भावन भगवान शंकर काली को भस्म हुआ जानकर दक्ष की राजधानी में प्रज्वलित अग्नि की तरह विकराल रूप धारण कर पहुंच गई। समूचा यज्ञ मंडप क्षेत्र त्राही माम हो उठा। ब्रह्मा ने शंकर का अनुनय विनय कर उन्हें शांत कर दक्ष की रक्षा करवाई। तत्पश्चात महादेव जी घोर तपस्या के संकल्प के साथ भूलोक के विभिन्न स्थानों में विचरण करने लगे। अपने गणों सहित विंध्य पर्वत में आकर नंदी के साथ 1 वर्ष तक उन्होंने घोर तपस्या की। फिर इस स्थान को त्याग कर हिमालय के अनेकों भागों में तपस्या की। अंततः शिवजी ऐसे घोर वन में गए जहां दिन रात हिमपात होता रहता था। अनेक प्रकार के वंचनों से सेवित यह स्थान दारुकानन क्षेत्र था। यहीं उन्होंने अपना वास स्थान बनाया तथा यहीं वृक्षों की छाया से घिरे व्याघ चर्म के उग्र आसन पर बैठकर उन्होंने घोर तपस्या आरंभ कर दी।
समस्त संसार के दुखों का हरण करने वाले भगवान शिव सती के वियोग जन्य दुख को स्मरण कर ध्यान मग्न हो गए। इस अवस्थाओं में 8000 पर्वत नायिकाओं ने उनकी स्तुति कर अपना जीवन धन्य किया। दारुकानन के इसी पावन क्षेत्र के आसपास वशिष्ठ आदि महर्षि जनों ने भी अपनी अपनी पत्नियों व शिष्य गणों के साथ इस स्थान पर साधना की। कहा जाता है कि ऋषि पत्नियां एक बार दैनिक सामग्री की खोज में उस पवित्र वन में गई जहां भगवान शिव आसन जमाए बैठे थे। एकाग्रचित ध्यान में संपूर्ण शरीर पर भस्म रमाए हुए सर्पों की माला से सुशोभित व्याघ्र चर्म को ओढ़े शिव का यह रूप हजारों विश्व मोहन रूप से भी ज्यादा आकर्षक था। जिनके चरणों का ध्यान योगी जन किया करते हैं वे स्वयं आज अपने ध्यान में स्थित थे। वे मुनि पत्नियां जब नहीं लौटी तब चिंतित ऋषिगण अपनी पत्नियों की खोज में निकल पड़े। ढूंढते ढूंढते वे दारुकानन क्षेत्र में पहुंचे। वहीं शिव को ध्यान मग्न व अपनी पत्नियों को बेसुध पड़ा देखकर शंकाग्रस्त ऋषियों ने शिव को श्राप दे डाला तथा कहा, आपने हमारी पत्नियों को मोहित किया है, इसलिए हम आपको श्राप देते हैं, आपके पिंड का भूमि पर पतन हो। भगवान शिव का ध्यान भंग हुआ। उन्होंने श्राप देने वाले ऋषियों को देखा। संसार के कल्याणकर्ता शिव ने निरपराध उस श्राप को सुन ऋषियों से कहा, वैर भाव से भी मेरा दर्शन कर पौत्र मित्र द्रोही जन भी मुक्ति लाभ को प्राप्त होते हैं। आप भी मनवंतर बदलने पर वैवस्वत मनु के समय अपनी पत्नियों सहित आकाश में उत्तर की ओर तारे बनकर अनंत काल तक चमकते रहोगे। इस प्रकार शिवजी ने ऋषियों को अनंत कीर्ति प्रदान कर वहीं पर स्वयं अपने लिंग का पतन किया। शिव कृपा से आज भी सप्तऋषि मंडल उत्तर दिशा में दिखाई पड़ता है। पुण्य स्वरूप शिवलिंग के पृथ्वी पर पतन होने की बात सुनकर समस्त देवताओं ने इस क्षेत्र को अपना वास स्थान चुना। दारुकानन क्षेत्र में शिवलिंग के पृथ्वी पर गिरते ही पृथ्वी धन्य हो उठी, किंतु इसके भार को धारण करने में असमर्थता व्यक्त करते हुए पृथ्वी ने भगवान विष्णु की आराधना की। पाताल पर्यंत से भी अनंत शिव के अनादि स्वरूप का उन्होंने भगवान विष्णु से वर्णन किया तथा विनती की, हे प्रभु, भूत भविष्य वर्तमान इन तीनों कालों में शिव का तेज दुस्सह है। इसके साथ ही पाताल पर्यंत पहुंचा हुआ तेजोमय शिवलिंग तो और भी दुस्सह है। परम योगी भगवान विष्णु ने धरा की व्यथा को जान भगवान शिव से पिंड के विभाजन की प्रार्थना की ताकि पिंड के भार से दबती पृथ्वी का उद्धार हो। प्रसन्न शिव ने भगवान विष्णु को चक्र से पिंड छेदन की आज्ञा दी। शंकर की आज्ञा पाकर लोक पावन विष्णु भगवान ने शिव के द्वारा प्रकट पिंडी को अपने चक्र से काट दिया तथा उन्हें पृथ्वी में 9 खंडों में स्थापित किया। जहाँ जहाँ भगवान विष्णु ने उन पिंडों को स्थापित किया वे परम कल्याणकारी तीर्थ बने। प्रथम भाग मानस के नाम से प्रसिद्ध हुआ। मान सरोवर नामक तीर्थ भक्तों के कल्याणार्थ परम पूजनीय है। दूसरा भाग कैलाश खंड के नाम से प्रसिद्ध हुआ जो दुर्लभ मुक्ति को प्रदान करने वाला कहा गया है। और तीसरा भाग केदार नामक विस्तृत खंड है जिसकी महिमा अनादि है। इसके बाद पाताल खंड है जो नाग कन्याओं के नामों से सुशोभित है। तदंतर काशी खंड है जहाँ विश्वेश्वर पिंडी के रूप में भक्तों को दर्शन देते हैं। आगे रेवा खंड है जो नर्मदा की विभिन्न धाराओं सुंदरता का रूप लेकर नर्मदेश्वर के नाम से जगत में पूजित व वंदित है।
फिर रामेश्वर शोणितपुर का महात्म्य वर्णित है। इसके बाद ब्रह्मोत्तर खंड है जहाँ कोकणेश की पावन कथाएं हैं। आगे नागखंड का वर्णन आता है। उज्जैनी नगरी के महात्म्य के साथ इनकी उपासना कर भक्तजन शिवलोक को प्राप्त करते हैं। शिवजी की पावन स्थली दारुकानन क्षेत्र में शिवजी साक्षात रूप में प्रतिष्ठित हुए। भगवान शिव के जागेश्वर क्षेत्र में तपस्या करने का क्या रहस्य था? लीलाधर ने यह लीला क्यों रची? इसका भी विस्तृत वर्णन पुराणों में मिलता है, जिसका संक्षिप्त था सार इस प्रकार है। कहा जाता है कि मधु कैटभ नामक महादैत्य को मारने के बाद उनके शरीर से जल के समान द्रवीभूत चर्बी जल में ही जम गई। उन दोनों की चर्बी से पर्वतों सहित वसुधा की कल्पना कर शिव की प्रेरणा से विष्णु ने पृथ्वी की रचना की। फिर कच्छ अवतार धारण कर अपनी पीठ पर पृथ्वी को स्थापित किया तथा ब्रह्मा को आज्ञा दी कि वे सृष्टि में प्राणियों का उत्पादन करें। इस प्रकार सृष्टि चक्र चलने पर अत्रि गोत्र में उत्पन्न अंग नाम के प्रजापति हुए। उनके वंश में पृथु नाम का एक राजा हुआ। राज सिंहासन संभालने पर राजा पृथु की शरण में उनकी प्रजा जन गई तथा कहा कि आप हमारा पालन करें। अपनी प्रजा के इस विनय पर राजा पृथु ने लोगों के हित में गो रूप धारणी समग्र पृथ्वी का दोहन किया। इस कार्य से पृथ्वी दुखी व व्यथित होगी। वेणु के पुत्र महाप्रतापी राजा पृथु ने अपने धनुष की नोक से संपूर्ण पृथ्वी को उठाया। वसुधा पृथ्वी तल को सब ओर से खोदा हुआ देखकर दुखी पृथ्वी ने राजा पृथु से प्रार्थना की, मैं आपकी पुत्री के समान स्थान ग्रहण करती हूँ, मेरा उद्धार करें। पृथ्वी की गहन वेदना पर तरस खाकर राजा पृथु ने अपनी प्रजा को आज्ञा देकर ग्राम व नगरों का निर्माण करवाया ताकि पृथ्वी की सुंदरता कुरूप न हो। राजा पृथु के राज्य में अन्न आदि के पदार्थों को लेकर हाहाकार मच गया। तब वेणु के प्रतापी राजा ने पृथ्वी के सब लोगों की भरण पोषण की चिंता दूर करते हुए अपने बाणों से ही अपने हाथों पृथ्वी का दोहन किया तथा पृथ्वी अन्नदात्री व कर्म भूमि के रूप में प्रसिद्ध हुई। सृष्टि के विस्तार के साथ पृथ्वी की दशा परवश होगी और भय से ग्रस्त पृथ्वी गोरूप धारण करके जगत के पालन करता भगवान विष्णु की शरण में गई तथा उन्हें अपनी व्यथा सुनाई। तब भगवान विष्णु ने पृथ्वी की स्तुति पर प्रसन्न हो कहा, जब जब तुम भय ग्रस्त होगी मैं मनुष्य रूप में अवतार लेकर तुम्हारा उद्धार करूंगा। पृथु ने लोक कल्याण के लिए तुम्हारा दोहन किया है, इसलिए तुम दुखी मत हो। रहा सवाल तुम्हारे भयभीत होने का, तुम निर्भय होकर अपने कर्तव्य का पालन करो तथा स्मरण रखो कि देवताओं की वर्ष गणना के हिसाब से हजारों वर्ष बाद सतयुग के आरंभ में साक्षात शिव इस पृथ्वी पर आएंगी। दक्ष प्रजापति की पुत्री सती के वियोग से खिन्न होकर महादेव तपस्या करने भूमंडल के दारुका वन क्षेत्र में सात रूप से विद्यमान रहेंगे। वहीं पर ऋषियों के से श्रापित होकर शंकर के पुनीत पिंड का पृथ्वी पर पतन होगा। शिव पिंडी के पृथ्वी पर गिरते ही तुम निश्चल निर्मल पावन गति को प्राप्त हो जाओगी। पृथ्वी के साथ साथ समस्त पृथ्वीवासियों का भगवान शिव की कृपा से कल्याण होगा। दारुकानन सहित हिमालय का पावन क्षेत्र शिव कृपा से धन्य होगा। बाद में गंगा के पृथ्वी में अवतरण से तुम और निहाल हो उठोगी। इस प्रकार भगवान विष्णु ने विस्तार से भांति भांति अवतारों की महिमा बताकर पृथ्वी को कृतार्थ किया। अपने परम भक्त भगवान विष्णु के वचनों को सत्य सिद्ध करने के लिए भगवान शिव ने विराट लीला की रचना की। वो जागेश्वर में अपने पिंडी का पतन कर पृथ्वी व पृथ्वीवासियों का उद्धार किया। आगे इसका महात्म्य विस्तृत रूप से अपनी लीला का विस्तार करता चला गया।
दारुकानन के इस पर्वत पर ब्रह्मा विष्णु महेश आदि तीनों देवताओं के साथ सिद्धों, विद्याधर, गणों, मरीचि, अत्रि आदि महर्षियों, महेंद्र आदि देवों, वाणादि दैत्यों तथा वासुकी आदि नागों एवं यक्षों से सेवित भगवान शंकर देवों और गंधर्वों से पूजित हैं। इस स्थान पर क्षण भर आराधना करने पर भी महापातकी मनुष्य भी परम गति को प्राप्त कर लेता है। भगवान श्री रामचंद्र जी के पौत्र कुश ने जब गुरु वशिष्ठ से यह पूछा कि मुनि श्रेष्ठ, पातकों के विनाश के लिए आपके मत से पृथ्वी में कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो सर्वश्रेष्ठ हो तथा किस देवता की आराधना करने से मनुष्य को उत्तम मुक्ति मिलती है। सत्य मार्ग के अन्वेष्टा पुण्यात्माओं के लिए दुष्प्राप्ति क्या है? ऐसा कौन सा ऐसा उपाय है जिससे यमलोक गए हुए लोग कालपाश से रहित हों? तब गुरु वशिष्ठ जी ने श्री रामचंद्र जी के पौत्र कुश जी की जिज्ञासा को देखकर उन्हें ऐसे दिव्य तीर्थ स्थल का वर्णन करते हुए बताया कि ऐसे क्षेत्र व ऐसे तीर्थ की जिज्ञासा एक बार ऋषि मुनियों के हृदय में भी जागृत हुई तथा उन्होंने भगवान विष्णु से वैकुंठ भवन जाकर उनकी स्तुति करते हुए यह विनती की, प्रभु आप ही हम अज्ञानी जनों के लिए परम गति हैं। हे प्रभु, कृपा करके ऐसा सुगम उपाय बतलाइए जिससे महापापी भी पाप मुक्त हो सके। दान यज्ञ तप यज्ञ के बिना भी किस पुण्य क्षेत्र में जाकर पापों का नाश हो सकता है? हे देवेश, हे कमल नयन, हे महाविष्णु, भूतल पर ऐसे मुक्ति प्रद तीर्थ स्थान का रहस्य बतला पाने में आप ही सक्षम हैं। प्रभु हमारा मार्ग दर्शन कीजिए। ऋषि जनों की विनम्र सुंदर वाणी वो उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने हिमालयी क्षेत्र में स्थित दारुकानन की दिव्य अलौकिक महिमा से उन्हें विदित कराते हुए अपनी योग माया से इस स्थान के दर्शन कराए तथा भगवान शिव की जटाओं से निकली हुई जटा गंगा के समीपस्थ ही पाप नाशक परम ज्योतिर्लिंग का भी दर्शन कराया। रौद्र कन्याओं से सेवित एवं तीनों लोकों को पावन करने वाला यागीश्वर क्षेत्र व इसके दर्शन से कृतार्थ हुए ऋषि जनों ने भगवान विष्णु से पुनः प्रार्थना करते हुए कहा, हे प्रभु, आप भक्तों के सिद्धिदायक हैं। अब आप कृपा करके भक्तों को सिद्धि प्राप्त करने वाले तथा सभी पापों का नाश करने वाले यागीश्वर तीर्थ का विस्तृत वर्णन कर हमें धन्य करें। ऋषियों की वंदना से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु बोले, हिमालय के सुरभ्य तट पर सरयू का उद्गम हुआ है। उसके दक्षिण भाग में हिमालय की भांति ही शोभायमान दारुकानन है। इस क्षेत्र में सिद्ध, गंधर्व, मनुज, देवर्षि तथा महर्षि जनों का भी वास है। उसके दर्शन से अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। स्पर्श से यह फल 10 गुना व स्तुति से 100 गुना, और जिसने स्वयं को शिव के लिए अर्पित कर दिया है तो फिर उसका कहना ही क्या। भगवान शिव की जटाओं से निकली दारू पर्वत व टंकड़ पर्वत के बीच यह जटा गंगा स्नान मात्र से समस्त पापों को हर लेती है और मेरे चरणों से निकली अलकनंदा नदी भी है। इन दोनों नदियों के संगम पर ही यागेश्वर महादेव विद्यमान हैं और यही स्थान मुक्ति पथ का परम मार्ग है। यह क्षेत्र अनेक सरोवरों तथा सहस्त्रों शिवलिंगों से घिरा हुआ है। नागेश के रूप में विराजमान शिव समस्त शिवलिंगों के कारण स्वरूप ही हैं। उनकी महिमा इतनी अलौकिक है कि लोगों के नरकवास की अवधि उनके दर्शन न करने तक ही है। जागेश्वर में भगवान शिव की अलौकिक लीलाओं का अनंत वर्णन है। इस स्थान के संबंध में अनेक कथाएं प्रसिद्ध हैं, जिनमें से एक कथा इस प्रकार आती है
यह कथा भी भगवान विष्णु के मुखार बिंदु से प्रकट हुई है। कहा जाता है कि सुमंतु गोत्र में सुवट नाम का एक ब्राह्मण था। वृद्धावस्था में उसे एक पुत्र प्राप्त हुआ। उसका नाम सुजामलि था। पिता से अनुशासित होते हुए भी वह वैदांतिक बनकर अनैतिक कार्य करने लगा। जुआ खेलना, वैश्याओं के संग रमण करना उसका प्रमुख कार्य बन गया। जब इस बात का पता प्रमाण सहित उसकी माता को चला तो उसने अपने पुत्र को समझाने की लाख चेष्टाएं की, किंतु वह नहीं माना और क्रोधावेग में आकर कुल्हाड़ी से अपनी माता को मार डाला। अपनी अनैतिक पाप यात्रा जारी रखते हुए वह मिथिला पहुंचा और राजपुत्रों के साथ धूर्त क्रीड़ा की और उसने जुए में अपना सर्वस्व सब कुछ हार गया। तब उस दुराचारी ने चोरी के रूप में अपनी पाप यात्रा जारी रखी। एक दिन चोरी करते हुए नागरिकों ने उसे जंजीरों से जकड़ लिया। तब उसने अपनी माता का स्मरण आया और स्वयं रोते हुए अपने जीवन में किए गए तमाम पाप कर्मों की निंदा करने लगा। लोगों को अपने जीवन की पाप यात्रा का वृत्तांत उसने कह सुनाया। समय की गति के साथ वह बंधन मुक्त हुआ और भगवान की पूजा अर्चना करने लगा। लेकिन लोभ से मोहित महापापी, माता पिता का घातक तथा गुरुद्रोही तथा हजारों दुष्कर्मों का भागी उस ब्राह्मण की पाप से निवृत्ति हो तो आखिर कैसे हो? इसी सोच में वह दिन रात डूबा रहता था। एक तपस्वी की संगत मिलने पर उसने अपने हृदय की समस्त पाप व्यथा उनसे कह सुनाई। तब तपस्वी ने कहा, हे विप्र, माता के वध के समान महापाप का विनाश 100 युगों में भी यद्यपि संभव नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारे करोड़ों जन्मों में भी भोग्य इस महापातक को दूर करने का ध्रुव उपाय बतला रहा हूं। तुम सुनो। हिमालय के पुण्य तट पर दारुकानन है। दारुकानन वो उसके तीर्थों की महिमा अपरंपार है। वहां पर गो, विप्र, गुरु एवं बाल, धन तथा मात्र पितृद्रोही आदि यदि सच्चे मन से शिव की शरणागत हो जाते हैं तो समस्त संतापों से मुक्ति पा लेते हैं। जागेश्वर धाम की महिमा का वर्णन कर पाने में इस वसुंधरा में, इस भूधरा में कोई भी समर्थ नहीं है। शिवलिंगों की उत्पत्ति होने का यही स्थान है। इस स्थान की महिमा बड़ी निराली है। इस मुक्ति स्थान की एक अन्य कथा तपस्वी ने उस दुराचारी ब्राह्मण को बताते हुए कहा कि इस स्थान के मुक्ति क्षेत्र होने की महिमा सुनो। काफी समय पहले ऋचक नामक एक गंधर्व था। उसका वाणक नाम का परम धार्मिक पुत्र था। देखने में वह सुंदर, दीर्घायु एवं रूप यौवन संपन्न था। शिल्पी तथा संगीतज्ञ भी था। साथ ही वह नृत्य कला निपुण तथा इंद्रिय विजेता परम वीर भी था। लेकिन माया के प्रभाव के प्रबल रूप से वह बच न सका। उसका सारा ज्ञान ध्यान कपूर बनकर उड़ गया और वह ऋषियों के बीच बैठकर गंधर्व कन्याओं के साथ रमण करने की इच्छा करने लगा। अतः परम धार्मिक ऋषिगण उसके इस आचरण से कुपित हो गए। कुपित ऋषिगणों ने उसे श्राप देते हुए कहा, तुम हमारे मध्य रहकर भी कुलाधम हो गए हो। अपने दुष्कर्म की भावना के चलते तुम भयंकर राक्षस योनि को प्राप्त करो। इस प्रकार ऋषियों के द्वारा श्राप दिए जाने पर वह अपने पूर्व शरीर को छोड़कर राक्षस योनि को प्राप्त हो गया तथा महाविकराल रूप धारण करते हुए वह मनुष्यों को अपना ग्रास बनाते रहा। उस दुर्बुद्धि ने अपनी रूपवती बहन के साथ विवाह
कर लंबे समय तक उसके साथ दुष्कर्म किया। एक बार राक्षसों के दलों के साथ घूमते घूमते वे संयोगवश दारुकानन क्षेत्र में पहुंच गया। वहां ऋषियों के समूहों ने परम आभामयी यागेश्वर देव को देखा। साथ ही अपने पूर्व जन्म के सत्कर्म के प्रभाव से उस दुष्टात्मा ने भी देखा कि देव देवेश देव गंधर्व सहित अनेकों सेवक यागेश्वर की सेवा में लगे हुए हैं। भगवान शिव के समीप पहुंचते ही उस अधम ने उन्हें प्रणाम किया। प्रणाम करने मात्र से ही राक्षस का शरीर छूट गया। नागेश के दर्शन के प्रभाव से पुनः उसने अपने पूर्व शरीर को प्राप्त कर लिया और उसे अपने परिजनों का स्मरण हो आया। बाद में उसने यहीं पर तपस्या करते हुए शिवलोक को प्राप्त किया। इस प्रकार उस ब्राह्मण को भगवान शिव की इस महिमा स्थल का वर्णन करते हुए उस तपस्वी ने कहा, जो भी प्राणी विधिपूर्वक दारुकानन क्षेत्र में निष्ठा भाव से शिव जी की पूजा अर्चना करता है वह साक्षात शिवलोक को प्राप्त होता है। दारुकानन क्षेत्र में व्याप्त शिवलिंगों में कुछ तो मानव हितार्थ प्रकाशमान हैं तथा सैकड़ों लिंग शिला के भीतर समाये हुए हैं। उन सबको प्रणाम कर जो मनुष्य विधि पूर्वक सदा शिव संभव को याद करता है उसके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। यहाँ स्थित शिवालयों में महामृत्युंजय का शिवालय भी साक्षात वरदायी है। महामृत्युंजय की आराधना से मनुष्य काल पर भी विजय प्राप्त कर सकता है। कहा गया है, अकाल मृत्यु वह मरे जो कर्म करे चांडाल का, काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। भगवान शिव का मृत्युंजय के रूप में स्मरण करने से मार्कंडेय ऋषि नंदी सहित असंख्य भक्तों ने अखंड धाम को प्राप्त किया है। मृत्युंजय के पूजन के साथ साथ उनके वाम भाग में स्थित विश्वेश्वर नाथ जी का पूजन भी अखंड सौभाग्य को प्रदान करने वाला कहा जाता है। फिर यहाँ समीप स्थित गोकर्णेश, विंध्येश्वर, वाणेश्वर की पूजा अर्चना भी महाकल्याणकारक कही गई है। इस धाम में महाकाल व महाकाली की पूजा भी जन्म जन्मांतर के पापों का नाश करने वाली है। तुष्टि माता व पुष्टि माता जगत के कल्याण के लिए यहीं प्रतिष्ठित हैं। नागेश के साथ में क्रमशः सोमेश्वर, सूर्येश, कमलाकांत एवं ब्रह्मा जी स्थित हैं। सच्चे मन से जो भी प्राणी इनका पूजन करता है वह जीवन का आनंद लेते हुए मुक्ति को प्राप्त होता है। पश्चिम भाग में गणेश्वर, नंदीश्वर एवं नंदा भगवती का पूजन कर प्राणी शिवलोक को प्राप्त करता है। फिर चंडीश्वर, शीतला देवी, वरुणेश तथा महेंद्रेश का पूजन कर वहाँ से पूर्व भाग में जाकर वालिस की पूजा अर्चना का महत्व नागेश की कृपा से परम फलदायी है तथा शिवलोक को प्राप्त कराने वाला है। यहीं स्थित शंकर प्रिय चंडिका का पूजन सभी लौकिक व अलौकिक फलों को प्रदान करता है। तदंतर दारुकानन में ब्रह्म तीर्थ के ऊपर प्रकट सभी पापों के विनाशक पंच केदारों का पूजन परम प्रतिष्ठा के लिए फलदायी कहा गया है। इस पावन तीर्थ दारुकानन में यागेश्वर, चक्रेश्वर, दिव्य देहधारी पावन पुत्र हनुमान, ढोड़ीश्वर, वैद्यनाथ, कपर्दी, गंगा, महेश्वर का पूजन लोक चक्र से के भ्रमण से मुक्त करने वाला है। इस यागेश्वर तीर्थ में गौरी, पद्मा, सची, मेधा, सावित्री, विजया, जया, देवसेना, स्वधा, स्वाहा आदि सभी माताएं वो देव माताएं भगवान शिव की भक्ति में यहाँ विद्यमान रहती हैं। इनके साथ ही यहाँ तुष्टि, पोष्टि, धूति, स्वमाता और कुल देवी भी विद्यमान हैं।
इसके अतिरिक्त महेंद्र आदि देव, विद्याधर, गंधर्व, पुष्पदंत तथा अप्सराओं के समुदाय भी यहाँ पर स्थित हैं। सिद्ध, पिचास, नाग, महोरग, अष्टवासु, दादर सार्क तथा मरुदगण भी इसी क्षेत्र में रहते हैं। देवर्षि, ब्रह्मर्षि, दैत्य, दानव तथा महाबलशाली डांकिनियों ने भी शिव भक्ति के लिए दिव्य रूप से प्रतिष्ठित होकर इसी स्थान को अपना वास बनाया है। यागेश्वर के साथ साथ ये सभी वृद्ध यागेश्वर, वृद्ध जागेश्वर का भी पूजन करते हुए अखंड रूप से आनंदित रहते हैं। दारुकावन में जागेश्वर नाथ जी के दर्शनों के पश्चात यहीं स्थित परमेश्वरी तथा दक्षिण भाग में क्षेत्रपाल जी की पूजा का भी विधान है। इस प्रकार इस क्षेत्र की यात्रा करने से मानव असंख्य कुलों का उद्धार वो शिव मंडल को प्राप्त होता है। यहाँ से तीर्थ मंडलों के दर्शन के पश्चात प्राणी को माता के गर्भवास का दुख नहीं भोगना पड़ता है। इस क्षेत्र में काया क्लेश के बिना देवादि दुर्लभ शिव भक्ति प्राप्त होती है तथा दर्शन मात्र से शाश्वत मुक्ति मिल जाती है। इस प्रकार तीर्थ का महात्म्य बतलाकर तपस्वी ने व्याकुल ब्राह्मण से कहा, इससे बढ़कर कोई दूसरा तीर्थ नहीं है जो परम फलदायी हो। यहाँ के असंख्य तीर्थों में कपर्दी तीर्थ, बाहुसर तीर्थ, वाण तीर्थ, जमदग्नि तीर्थ, वेणु तीर्थ, मौर्व तीर्थ, काश्यप तीर्थ, कौंचय तीर्थ, वाराह तीर्थ, कमल नाभ तीर्थ के अलावा कपाली, कपाल, प्राणत, लोमहंता, काल प्रणासन, हरितक, रूप पद्र, सूर्य, शशि, शूलगंगा, ब्रह्मा तीर्थ हैं। इनमें स्नान तथा पिंडदान करने से मानव अपने 101 कुल का उद्धार करता है। इस क्षेत्र में दृश्य व अदृश्य रूप से अनेक तीर्थ स्थल मौजूद हैं। जटा गंगा के संगम में गौरीश्वर का पूजन कर जन्म जन्मांतर के पापों का नाश हो जाता है। इस क्षेत्र में 3 रात्रि तक शिव की पूजा करने वाले ब्राह्मण व भक्तों को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। दारुवन के मध्य में एक पुण्यशील कल्प वृक्ष है। इसे जो अच्छी तरह देखते हैं उनके लिए संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। यहाँ की पूजा विधि के संबंध में कहा गया है, सर्वप्रथम ब्रह्म तीर्थ में स्नान कर नागेश के ज्योतिर्लिंग की पूजा करनी चाहिए। तदंतर शंकर प्रिया पार्वती की अर्चना के पश्चात परिक्रमा करते हुए यागेश्वर के समीप पहुंचकर उन्हें प्रणाम कर उनकी स्तुति करनी चाहिए। यहीं पंचरत्नों से युक्त कलश की स्थापना की जाए। गणेश और कार्तिकेय की स्थापना करने के पश्चात पूजन आरंभ करने का विधान स्कंद पुराण के मानस खंड में महर्षि वेद व्यास जी ने वर्णित किया है। ऋषि की वाणी को सुनकर वह ब्राह्मण विधि पूर्वक यागेश्वर का पूजन एवं बार बार प्रणाम करने के पश्चात उत्तर मार्ग से दारुकानन की ओर चला गया। यहाँ पहुंचकर दिव्य ज्योतिर्लिंग को देखकर बड़ा पुलकित हुआ और विधि विधान के अनुसार पूजा अर्चना कर पूर्वकृत पापों से मुक्ति के लिए भगवान शिव से प्रार्थना की, हे देवेश, मैंने अपनी माता का वध किया है तथा वैश्या गमन आदि अनेक दुष्कर्म भी किए हैं। मुझे पापी को आप मुक्ति प्रदान करें, मैं आपकी शरण में हूँ। उस याचक की प्रार्थना सुनकर भगवान शंकर ने उसे दुष्प्राप्य मुक्ति दे दी। गौ, ब्राह्मण, गुरु एवं बालकों की हत्या करने वाले को भी जहाँ मुक्ति प्राप्त हो जाती है, उस क्षेत्र में पापी ब्राह्मण भी मुक्ति को प्राप्त कर गया। कहते हैं जो मनुष्य इस कथा का श्रवण करेगा या लोगों को सुनाएगा वह पाप रहित हो अचल कीर्ति का भागी बनकर शिवलोक को प्राप्त करेगा। महर्षि वशिष्ठ के मुखार बिंदु से भगवान शिव की अलौकिक महिमा का बखान सुनकर श्री रामचंद्र जी के पुत्र कुश कृतार्थ हो उठे।
पवित्र पहाड़ों की गोद में स्थित दारुकानन के मध्य में जो नदियां बहती हैं वे सब सरयू में मिल जाती हैं और पावन सरयू कल कल धुन में बहती हुई नव जीवन को प्रदान करती है। जागेश्वर महिमा को पावनता व निर्मलता प्रदान करने में माँ सरयू की पावन नदी का पुण्य स्नान भी सनातन काल से पूजनीय रहा है। कुल मिलाकर के देवाधिदेव जागेश्वर की महिमा अपरंपार है। हिमालय की गोद में स्थित जागेश्वर की महिमा का वर्णन स्कंद पुराण के मानस खंड में महर्षि वेद व्यास जी ने बड़े विस्तार के साथ किया है। माँ अवंतिका मंदिर के प्रांगण से भगवान श्री जागेश्वर को समर्पित इन शब्द सुमन आराधना के शब्द सुनने में जो भी त्रुटि रही हो उसके लिए क्षमा याचना सहित मैं रमाकांत पंत जय शंकर की हर हर महा